डिस्क्लेमर, इस चैनल में जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से है। हम किसी भी तरीके से बाइंग या सेलिंग का यहाँ पे प्रमोशन नहीं करते हैं या हम कोई टिप प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से ही है। वेलकम फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम समझेंगे कि जब वाइडर सीपीआर हो तो किस तरीके से हमको ट्रेड प्लान करना है। तो वाइडर सीपीआर मतलब सीपीआर की जो तीनों लाइन है उसके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, और इसमें दूसरा ये भी देख सकते हो कि साथ में R1 और प्रीवियस डे हाई इनके बीच में भी थिकनेस ज़्यादा है, मतलब वो वाइडर सीपीआर है। या नीचे S1 प्रीवियस डे लो इनके बीच का डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो वो भी वाइडर सीपीआर का कंडीशन बताता है। तो हम सीधा सीधा अगर चार्ट में सीपीआर लगाए हैं और हमको दिख गया कि वाइडर सीपीआर है, तो वाइडर सीपीआर है मतलब आपको ये समझ जाना है कि प्राइस एक रेंज में रहने वाला है या कंसोलिडेट करने की संभावना ज़्यादा है। तो वाइडर सीपीआर में जैसे मान लो प्राइस सीपीआर के बीचों बीच खुला और सीपीआर के बीचों बीच ही कंसोलिडेट करता रह गया, और मान लो सीपीआर को ऊपर की ओर स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक करता है, तो ज्यादातर चांसेस ये रहेगा कि वो R1 प्रीवियस डे हाई तक तो जाएगा, लेकिन R1 प्रीवियस डे हाई जाने के बाद वापस वो रिजेक्ट होगा और वो वापस सीपीआर की तरफ आने की कोशिश करेगा। इसके विपरीत मान लो प्राइस सीपीआर के बीचों बीच ओपन होता है और मान लो प्राइस कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की ओर अगर मूव होता है, तो नीचे की ओर मूव होगा तो वो S1 प्रीवियस डे लो पे जाएगा और डेफिनेटली वहां से सपोर्ट लेके वापस सीपीआर की तरफ आने की कोशिश करता है। तो जिस भी रेंज में हो, जैसे सीपीआर का अगर सेंट्रल लाइन के ऊपर ओपनिंग हुआ तो वो अपर रेंज में ओपन हुआ तो वो सीपीआर और R1 प्रीवियस डे हाई के बीचों बीच रहने की संभावना ज़्यादा होती है, और अगर वो सीपीआर की सेंट्रल लाइन और S1 प्रीवियस डे लो के बीचों बीच ओपन होता है तो वो ज़्यादातर संभावना रहेगा कि S1 प्रीवियस डे लो और सीपीआर के बीच में ही कंसोलिडेट करेगा उस दिन। अब कई बार आप देखेंगे कि नेरो सीपीआर है, तीनों सीपीआर की लाइन के बीच में डिस्टेंस कम है, उसके बावजूद भी उस दिन कंसोलिडेट होता है। तो वो किस कंडीशन में होता है? तो वो कंडीशन ये है कि अगर सीपीआर नेरो है और सीपीआर और R1 प्रीवियस डे हाई एंड S1 प्रीवियस डे लो इसके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए, उस दिन भी ये वाइडर सीपीआर की तरह ही बिहेव करता है। तो उस कंडीशन में भी हम इसको वाइडर सीपीआर कंसीडर करके ही ट्रेड का निर्णय लेंगे। तो जब भी आपको सीपीआर में सीधा दिखे कि नेरो सीपीआर है और सीपीआर और R1 प्रीवियस डे के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, या सीपीआर और S1 प्रीवियस डे लो के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, उस दिन आपको इसको वाइडर सीपीआर कंसीडर करके ही ट्रेड प्लान करना है, ताकि आप बेहतर तरीके से आप निर्णय ले सको और उसके ट्रैप में ना फंसो। तो जिनको भी सीपीआर का आइडिया नहीं है वो यहाँ पे बहुत बार फंसते हैं, वो नेरो सीपीआर देख के बड़े ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं और वहीं फंस जाते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया है कि वाइडर सीपीआर में कैसे ट्रेड करना है। अगर नेरो सीपीआर है और R1 प्रीवियस डे हाई के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो किस तरीके से ट्रेड करना है। होप आपको क्लैरिटी आ गया होगा कि वाइडर सीपीआर के केस में आपको ट्रेड किस तरीके से प्लान करना है। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।